सीजीपीएससी, सीजी व्यापम व सीजी पटवारी व छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी टॉपिक लेकर के आए। अगर आप यूपीएससी, एसएससी के भी हैं तब भी इसको ज्ञान के लिए देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह, ये बहुत सुंदर सा एक आकृति हम लोग के सामने में है, जो हरे रंग के चारों ओर से वृत्ताकार आकृति है। छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, धान की बालियां बनी हुई है, सारनाथ व सत्यमेव जयते का जिक्र है। ये जो चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह है। इससे एक प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आता है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हमें हमारे राज्य के व हमारे देश के एक राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में, अगर उसके राज्य चिन्ह के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। चलिए, तो ये जो चिन्ह हम लोग को नजर आ रहा है, यही चिन्ह छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह है। अब मैं इसके आगे के टॉपिक पर बात करता हूं। वैसे अगर आप लोग हमसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमसे हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस राज्य चिन्ह के बारे में जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहली तारीख जो हमको याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि 2000 को तो छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद में ये जो पॉइंट दिख रहा है 4 सितंबर 2001, 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह को आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया व इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यानी कि 4 सितंबर 2001 से यह राज्य चिन्ह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एक राज्य चिन्ह है। यह राज्य चिन्ह क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई और ये किस चीज को दर्शाता है, तो यह राज्य की विरासत, अपार संपदा और इसके उपयोग की अनंत संभावनाओं व प्रतीकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, यह राज्य की विरासत को दर्शाता है। हम अब चिन्ह से हम क्या दर्शाएंगे, चिन्ह से हम दर्शाएंगे कि हमें हमारे पूर्वजों ने विरासत में क्या सौंप के गया। उसके छोड़ में हमारे राज्य में मौजूद अपार संपदाएं, हमारे यहाँ पेड़ पौधे, वृक्ष से लेकर के आयुर्वेद से लेकर के कोयले से लेकर के ना जाने कितनी प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं। इसके छोड़ में इसके उपयोग की अनंत संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे राज्य चिन्ह की खासियत है। अब मैं एक एक करके राज्य चिन्ह के सभी बिंदुओं को आप लोगों को स्पष्ट करने वाला हूं। देखा है हमने, एक तारीख महत्वपूर्ण है 4 सितंबर 2000। हर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस तारीख को राज्य चिन्ह को अपनाया गया, तो ये तारीख 4 सितंबर 2000 याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह आप लोगों के सामने में है। इसके आसपास में ये जो परिधि यानी कि वृत्ताकार एक सर्कुलर आप लोगों को शेप दिखा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वृत्ताकार परिधि का खुद में अपने आप में एक महत्व है। सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल का, जिसको अभी आप रेड कलर से मैंने इंगित किया है, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल का अपने आप में एक महत्व है। यह परिधि, क्योंकि एक सर्कल है, यह विकास व छत्तीसगढ़ के या राज्य के विकास की निरंतरता को प्रदर्शित करती है कि हमारा राज्य निरंतर विकास की पथ पर या प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। तो जो क्रम होता है एक चक्रीय क्रम, या आप लोगों ने साइक्लिक ऑर्डर तो पढ़ा ही होगा कि दिन होता है, फिर दोपहर होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। क्रम यूं ही चलते रहता है, इसे हम साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। यही हम पानी में भी देखते हैं। पानी का वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है, बादल बनता है, फिर पानी गिरता है, फिर वाष्पीकरण के थ्रू बादल, इसे हम साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो वृत्त है ये भी उसी चक्रीय क्रम को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लगातार निरंतर विकास की निरंतरता को प्रदर्शित करता है। इस छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में ये जो बाहरी ओर में आपको इस प्रकार से किलानुमा आकृति दिख रही होगी, ये जो किलानुमा आकृतियां हैं, ये किलानुमा आकृति जो यहाँ पे बनी हुई है 36 टोक है। और कभी ऐसा बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में 36 किले हुए करते थे। इसी आधार पे ऐसा कई लोग संकेत करते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ बना, जिसमें हम बताते हैं कि 18 किले नदी के इस पार और 18 किले नदी के इस पार थे। ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ के 36 किले हुआ करते थे उनको प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये छत्तीसगढ़ के 36 किलों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में इसके अंदर में एक नाम लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन। या छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ का एम्बलम है, तो उसके चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि इसमें एक हरा रंग वृत्त को दिया गया है। रंगों का भी बड़ा ही सोच समझ करके चयन किया गया है। हरा रंग हमारे प्रदेश की, राज्य की समृद्धि, अपार वन संपदा, अपार सुंदरता, नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, ये हरा रंग जो दिया गया है ये बहुत सोच समझ करके दिया गया है कि हमारे राज्य में जो वन आच्छादित हमारा राज्य है, बस्तर का क्षेत्र, हमारा बघेलखंड का पठार पूरा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये उसी को प्रदर्शित करता है। अंदर में हम देख रहे हैं कि ये जोरदार सुनहरी रंग की आभा बिखेरती हुई, एक सोने सी आभा बिखेरती हुई हमें बालियां नजर आ रही हैं। ये हमारी परंपरागत खेती को प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो बालियां हमें दिख रही हैं, ये धान की सुनहरी बालियां,
ये हमारे देश की हमारे प्रदेश की परंपरागत कृषि को प्रदर्शित करती हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। तो याद रखिएगा, स्वर्णिम आभा बिखेरती हुई ये धान की बालियां हमारी परंपरागत कृषि को प्रदर्शित करती है। मेरी कोशिश है कि आपको हर एक विषय इस कक्षा में ही याद हो जाए, इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है आगे। और प्रश्न बने ना बने, ये हमारे देश के किसी प्रदेश का एम्बलम है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, राज्य चिन्ह है। आगे आप देख रहे होंगे, मैंने इस सर्कल को कवर किया, 36 किलो को कवर किया, छत्तीसगढ़ शासन को क्लियर किया, और ये गोल्डन जो हमारा बालियां हैं उन्हें कवर किया। आगे हम यहाँ पे बिजली के निशान देख रहे हैं। इस प्रकार के निशान को हम आमतौर पे बिजली का निशान बोलते हैं। बिजली कड़कती है तो हम इस प्रकार के निशान का उपयोग करते हैं। जी हाँ, ये बिजली के ही निशान है, और ये हमारे प्रदेश में जो ऊर्जा की समृद्धि है, ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्नता है, उसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऊर्जा के चिन्ह है, और ऊर्जा के चिन्ह है ये तो हमें मालूम है, परंतु ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्नता को ये प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्नता को ये प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे में यहाँ पे ये लहराती हुई कुछ लकीरें दिख रही हैं। जी हाँ, ये लहराती हुई लकीरें जो हैं ये 3 रंगों की हैं। आप लोगों को अभी यहाँ पे रंग क्लियर नहीं हो रहा है, परंतु मैं बता दूं ये 3 रंग की होती हैं। जो पहला वाला रंग होता है वो सैफ्रॉन रंग होता है, इसके बाद में जो अगला रंग होता है वो व्हाइट कलर होता है, और उसके बाद में हरे रंग की ये लकीर होती है। इस प्रकार की जो लकीरें बनी हुई यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगी, ये लकीरें असलियत में 3 रंग तिरंगे की बनी होती हैं, और ये जल को लेकर के जो हमारे समृद्धि है उसको दर्शाती है। आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में जल की कोई कमी नहीं है, जल से भरा हुआ है। हसदेव से लेकर के महानदी से लेकर के पैरी से लेकर के सोढ़ूर तक की अनेक नदियां हमारे यहाँ प्रवाहित हो रही हैं, और जल की कोई हमारे प्रदेश में कमी नहीं है। तो जो हमारी जल के प्रति समृद्धि है, जल समृद्धि व जल संसाधन को यह दर्शाती है। वो इसमें जो रंग दिया गया, मैं पहले बताया हूं कि एम्बलम में रंग को भी बहुत सोच समझ करके चुना गया है। तो इसमें जो 3 रंग दिए गए हैं ये हमारे देश के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए दिए गए हैं। अब मात्र बचता है ये सारनाथ और सत्यमेव जयते। तो सारनाथ हमारे देश के प्रति एकजुटता को प्रदर्शित करता है, और जो सत्यमेव जयते है वह राष्ट्र के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है आप लोगों को एम्बलम याद होगा। मैं एक बार फिर से पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, यह पूरा छत्तीसगढ़ का एम्बलम है, जिसे 4 सितंबर 2000 को राज्य चिन्ह हमारे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया, और 4 सितंबर 2000 से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह है। इसमें हर एक चीज को सोच समझ करके लिया गया है। परिधि राज्य के सतत विकास को प्रदर्शित करती है। परिधि के बाहर जो 36 किले बने हुए हैं वो हमारे प्रदेश में रहे कभी 36 किलों को प्रदर्शित करते हैं, जो हमारी विरासत है। इन 36 किलों का हरा रंग हमारे प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता, वन संपदा को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन ये छत्तीसगढ़ के प्रति हमारी निष्ठा को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर मौजूद गेहूं की बालियां जो स्वर्णिम आभा बिखेरती हुई इस एम्बलम को बहुत ही सुंदर बना देती हैं, यह हमारी परंपरागत कृषि को प्रदर्शित करती हैं। सत्यमेव जयते व सारनाथ देश के प्रति एकजुटता व राष्ट्र निष्ठा को प्रदर्शित करता है। ये बिजली या विद्युत के जो हमें चिन्ह नजर आ रहे हैं, ये हमारी विद्युत में समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। ये तिरंगे झंडे में बनी हुई लहराती हुई लकीर हमारी जल समृद्धि के प्रतीक हैं। तो ये हुआ हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह। यदि आप भी प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं और आपका भी लक्ष्य सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 जो कि यहाँ पे आप लोगों को अब शो हो रहा होगा, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी के लिए आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे ये क्लासेस सभी को मिल सके। धन्यवाद आप सभी का।